हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हमारा चैप्टर चल रहा है वेक्टर अलजेब्रा, सदिश बीजगणित। और आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 10.3 को। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.2 को ख़त्म किया था, जहाँ पर भाई आपको हमने पढ़ाया था कि कोई सदिश की गुणा हम अदिश के साथ कैसे करते हैं। ठीक है, तो भाई एक्सरसाइज जो है 10.3 शुरू करने से पहले आपको हम पढ़ाने वाले हैं कि दो सदिशों की आपस में गुणा कैसे करते हैं। भाई पिछली बार हमने पढ़ाया था कि सदिश हो और अदिश हो तो आपस में गुणा कैसे करते हैं, लेकिन भाई इस बार क्या है कि दो सदिश हैं, उनकी हमें आपस में गुणा करनी है। ठीक है, तो पहले यहां पर सीखेंगे कि भाई इनकी गुणा कैसे करते हैं और उसके बाद हम एक्सरसाइज 10.3 को भी हल करेंगे। तो भाई चलिए शुरू करते हैं। अब अगर आपको दो सदिशों की गुणा करनी है तो भाई जो दो वेक्टर होते हैं उनकी गुणा भी हम दो प्रकार से कर सकते हैं। अर्थात भाई अगर आपके पास कोई दो वेक्टर हो तो उनकी आप गुणा दो प्रकार से कर सकते हो। अब भाई दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? पहला होता है अदिश गुणन और भाई दूसरा होता है सदिश गुणन। नाम भी एकदम उसी प्रकार के हैं। पहले वाले को बोलते हैं अदिश गुणन, स्केलर प्रोडक्ट, और भाई दूसरा वाला है सदिश गुणन, वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, अब इनके नाम है चूंकि अदिश गुणन और सदिश गुणन। अर्थात भाई अगर हम दो वेक्टर की गुणा इस प्रकार से करें कि हमें केवल परिमाण प्राप्त हो, दिशा प्राप्त ना करनी पड़े, तो हम गुणा करेंगे इस प्रकार से अदिश गुणन। अगर हमें भाई गुणा इस प्रकार से करनी हो कि हमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत पड़ रही हो, भाई मान लो गुणा करनी पड़ जाए आपसे, भाई पूछे कि गुणनफल क्या है और साथ में दिशा भी बताओ, तो हम गुणा करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट में। लेकिन अगर पूछे कि केवल गुणनफल बताओ और भाई दिशा की हमें कोई जरूरत नहीं है, तो हम यूज करेंगे अदिश गुणन। ठीक है, तो भाई एक्सरसाइज 10.3 में हम केवल पढ़ने वाले हैं अदिश गुणन को। जो हमारा सदिश गुणन है ये आपको भाई अगली एक्सरसाइज में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए हम क्या पढ़ने वाले हैं? केवल अदिश गुणन को। तो अब भाई देख लो कि अदिश गुणनफल होता क्या है। अदिश गुणनफल को हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट या भाई बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। अब इसे हम डॉट प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं भाई, जरा इस बात को देख लो। अगर आपको अदिश गुणनफल को कहीं पर लिखना हो तो हम भाई इस प्रकार से लिखते हैं। मान लो हमारे पास कोई दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर है और बी वेक्टर है। अगर हमें इनके बीच के अदिश गुणनफल को दिखाना हो तो भाई बीच में हम डॉट लगा देते हैं और इसे पढ़ते हैं ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। और इसका मतलब है कि हम ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में अदिश गुणनफल निकालना चाहते हैं। अब भाई देख लो, मान लो कि हमारे पास कोई दो वेक्टर इस प्रकार से हैं, ये हमारा ए वेक्टर है और भाई ये हमारा बी वेक्टर है, और दोनों के बीच में थीटा कोण है। ए वेक्टर है, बी वेक्टर है और भाई बीच में क्या है? थीटा कोण है। तो हमारा अदिश गुणनफल ए डॉट बी क्या हो जाएगा? ध्यान देना, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। सो ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। भाई इसे आप नॉर्मल भाषा में ए बी कॉस थीटा भी कह सकते हो, जहां पर ए क्या है? ए है मॉड ऑफ ए और बी क्या है? बी है मॉड ऑफ बी। सो भाई अगर आपको कहीं पर निकालना हो ए डॉट बी तो सूत्र हो गया हमारा मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। और भाई थीटा क्या है? थीटा है दोनों वेक्टर के बीच का कोण, कि भाई दोनों के बीच में कोण क्या बन रहा है। अब भाई यहां से ना एक सूत्र और बन सकता है, जरा ध्यान दीजिएगा। यहां से बनेगा, अगर आपको ना कोई दो वेक्टर हो और उनके बीच का कोण निकालना पड़ जाए कॉस थीटा, तो भाई ये चीजें ना इधर ले आओ आप। तो यहां हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी। तो अगर आपको कोई दो वेक्टर दिए हों और भाई उनके बीच का कोण पूछ दे तो सूत्र बन जाएगा हमारा कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। तो भाई ये हो गया हमारा डॉट प्रोडक्ट, अदिश गुणनफल। अब भाई मान लो कि हमारे पास कोई दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। भाई बीच में कोण है थीटा। अगर कोण जो थीटा है भाई मान लो कि 0 डिग्री हो जाए, ठीक है, कोई दो वेक्टर इस प्रकार से हो कि भाई उनके भी जो बीच में कोण है वो 0 डिग्री हो जाए। ठीक है, अब cos 0 का मान क्या होता है? cos 0 का मान होता है 1। ठीक है,
तो भाई उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इस प्रकार से देखना बनेगा, मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी, और जो कॉस थीटा है उसका मान तो 1 हो जाएगा। तो भाई सीधा आप निकाल सकते हो डॉट प्रोडक्ट को, ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। इसी प्रकार अगर थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो, अर्थात अगर कोई दो वेक्टर इस प्रकार से हो कि भाई दोनों वेक्टर आपस में लंबवत हैं, ठीक है, बीच में 90 अंश का कोण बना रहे हैं, तो cos 90 का मान होता है 0, तो भाई ये पूरा 0 हो जाएगा और उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। अर्थात अगर कोई दो ऐसे वेक्टर आपको मिल जाएं जो आपस में लंबवत है तो उनका अदिश गुणनफल हमेशा हमेशा शून्य होगा, ठीक है। तो भाई यहां पर दो कंडीशन आपको हमने बता दी हैं। अगर थीटा का मान 0 है तो ए डॉट बी का मान क्या होगा, ए बी, अर्थात मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। अगर थीटा का मान 90 है तो डॉट प्रोडक्ट का मान सीधे 0 हो जाएगा। भाई आपको गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप मान को सीधे 0 लिख सकते हो। अब 0 से भाई ध्यान देना, हम कुछ बातें आपको बताने वाले हैं। अब भाई ध्यान दीजिए, आई, जे और के, ये भाई तीनों ही मात्रक सदिश होते हैं और तीनों आपस में लंबवत होते हैं। क्योंकि ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। तीनों अक्ष भाई क्या होता है, आपस में लंबवत होते हैं। अर्थात आई से जे 90 अंश का कोण बनाता है, जे से के 90 अंश का कोण बनाता है, आई से के 90 अंश का कोण बनाता है, और भाई तीनों ही मात्रक सदिश हैं। तो भाई यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर आपको आई से आई में डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो आई से आई का मतलब है कि भाई कोण होगा शून्य, क्योंकि दोनों ही सेम है आई और आई, तो भाई कोण तो हो गया शून्य, तो यहां पर डॉट प्रोडक्ट का मान 1 हो जाएगा, क्योंकि भाई दोनों का ही मॉड्यूलस 1 होता है। ये मात्रक सदिश हैं और कोण हो जाएगा 0, तो आई डॉट आई का मान 1 होगा। फिर इसी प्रकार अगर आपसे पूछे कि भाई जे डॉट जे क्या होगा, उसका भी मान 1 होगा, के डॉट के क्या होगा, उसका भी मान 1 होगा। अर्थात अगर सेम सेम का आप डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो मान 1 हो जाएगा। अब इसका उल्टा देख लो, अगर हम आई की गुणा जे से कर दें तो आई डॉट जे इक्वल टू, आई की गुणा जे से करोगे तो मान आएगा 0, क्योंकि भाई बीच में कोण है 90 का, और जहां 90 का कोण होगा मान 0 हो जाएगा। ऐसे ही इसका उल्टा अगर लिखा हो जे डॉट आई तब भी 0, ठीक है, जे डॉट के 0, के डॉट जे 0, इसी प्रकार आई डॉट के वो भी 0, और भाई के डॉट आई वो भी 0। अर्थात अगर सेम सेम की गुणा करोगे तो 1 आएगा, अगर भाई अदल बदल गुणा कर दोगे, आई गुणा जे के साथ करो चाहे के साथ करो, चाहे उसका उल्टा लिख लो, मान 0 ही आएगा। तो भाई गुणा करने में काफी आपको आसानी जाएगी, आपको केवल आई की गुणा आई के साथ करनी है, बाकी भाई अपने आप 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डॉट प्रोडक्ट। अब भाई यहां से कुछ बातें देख लो, अगर आपको कोई दो वेक्टर पता है ए और बी तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अर्थात अगर आपको ए डॉट बी निकालना हो चाहे बी डॉट ए निकालना हो, दोनों का मान सेम होगा, क्योंकि भाई आंसर में क्या आएगा, ए बी कॉस थीटा, वहां आएगा बी ए कॉस थीटा, तो ए बी और बी ए तो बराबर बराबर होते हैं और कॉस थीटा की वैल्यू तो वही आएगी। अब जो ए और बी के बीच कोण है वही कोण बी और ए के बीच होगा, तो मान बराबर बराबर होंगे, ठीक है। अब भाई आपको मैं एक उदाहरण से बता दे रहे हैं कि इसको हम निकालेंगे कैसे। मान लो आपको कोई ए वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, मान लो लिखा है 2i माइनस 3j प्लस 5k। कोई हमारे पास बी वेक्टर है, ठीक है, लिखा है i प्लस j और प्लस 6k, इस प्रकार से। और भाई आपसे पूछ ले कि a डॉट बी हमें निकाल कर बताओ, तो आपके पास a वेक्टर भी है b वेक्टर भी है और भाई आपको निकालना है a डॉट बी। तो भाई सिंपल तरीका क्या होता है, आपको केवल i की गुणा i के साथ करनी है बस। तो i के साथ यहां 2 लिखे हैं, यहां 1 लिखा है, तो आ जाएगा 2 और i गायब हो जाएंगे क्योंकि मान होता है 1, ठीक है। j की गुणा j के साथ में तो यहां आ जाएगा -3, k की गुणा k के साथ में 6 पंचे 30, समझो गुणा हो गई,
ठीक है। अब भाई यहां पर हल कर लो, सो हमारा आंसर आ जाएगा 29। सो ए डॉट बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 29, ठीक है। तो भाई इस प्रकार से आप डॉट प्रोडक्ट का मान निकाल सकते हो। तो भाई बड़ा ही सिंपल है, केवल सेम सेम की गुणा करनी है और भाई बाकी तो सब जीरो हो जाते हैं। जैसे आई गुणा जे करोगे जीरो हो जाएगा, आई के गुणा के से करोगे जीरो हो जाएगा। तो भाई हम करेंगे ही नहीं, हम सीधा आई गुणा आई के साथ में, जे गुणा जे के साथ में और भाई के गुणा के साथ में करेंगे। तो इस प्रकार से आप डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हो। तो भाई ये तो समझ में आ गया होगा कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। अब भाई एक दो सूत्र और देख लीजिए। अब भाई अगला सूत्र देख लीजिए, सदिश का हमें अगर प्रक्षेप निकालना हो, तो भाई प्रक्षेप मतलब प्रोजेक्शन निकालना हो। अगर हम कोई सदिश से कोई रेखा पर प्रक्षेप डालना चाहते हो तो भाई प्रक्षेप की लंबाई क्या होती है वो आप इन सूत्रों से निकाल सकते हो। जैसे लिखा है कि कोई रेखा L है, उसके अनुदिश सेम दिशा में कोई हमारे पास मात्रक सदिश है P, ठीक है, P है कैप। तो रेखा पर सदिश A वेक्टर का प्रक्षेप क्या होगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई रेखा है और उसके अनुदिश हमारे पास कोई P कैप है मात्रक सदिश, तो वेक्टर A का प्रक्षेप निकालना है। तो भाई सिंपल सा सूत्र होता है, आपको निकालना होता है A डॉट P कैप, ठीक है। तो आपको वेक्टर और जो हमारा मात्रक सदिश है उन दोनों का अगर आप डॉट प्रोडक्ट निकाल दोगे तो भाई आपको ना प्रक्षेप का पता चल जाएगा। एक सूत्र और है, अगर सदिश A का आपको ना सदिश B पर प्रक्षेप निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे। अब यहां पर दोनों ही वेक्टर हैं, A से सदिश निकालना है B पर, तो भाई सीधा सूत्र होता है, आपको क्या करना होगा A डॉट B निकाल लो और भाई जिस वेक्टर पर प्रक्षेप निकालना हो उसका मॉड ऑफ नीचे, अर्थात आप उससे भाग कर दो। तो भाई समझ में आया, अगर आपको A वेक्टर से B वेक्टर पर प्रक्षेप निकालना हो तो आप A डॉट B निकालो और उसे भाग कर दो B के मॉड्यूलस से, तो आप भाई प्रक्षेप की लंबाई निकाल सकते हो, ठीक है। तो भाई अगर आपको ये सब सूत्र समझ में आ गए हैं तो अब हम प्रश्नावली 10.3 को शुरू कर सकते हैं। तो आप भाई किताब को खोल लीजिए और प्रश्नावली का पहला सवाल देखिए। हमारे पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, दोनों के परिमाण हैं √3 और 2। भाई ऐसा आपको दिया हुआ है तो आपको क्या पता है, मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर है √3 और मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर है 2। ये भाई बात आपको पता है और इसके अलावा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी दिया हुआ है। सो ए डॉट बी बराबर भाई क्या दिया हुआ है √6, ठीक है। तो कह रहा है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। हमें भाई ए और बी के बीच का ना कोण ज्ञात करना है। अब देखना, अगर आपसे भाई पूछे कि ए डॉट बी क्या होगा तो भाई सूत्र होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ये भाई होता है डॉट प्रोडक्ट का सूत्र। अब यहां से अगर आपसे हम कॉस थीटा निकालने को बोलें तो भाई सूत्र क्या बन जाएगा, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए और यहां मॉड ऑफ बी। अब आप चाहो तो भाई यहां मान रख सकते हो, ए डॉट बी का मान है √6 और यहां भाई मॉड ऑफ ए क्या है √3 और यहां है 2, ठीक है। अब भाई यहां आप भाग कर सकते हो, सो कॉस थीटा इक्वल टू यहां काटोगे तो भाई क्या आ जाएगा 2, सो √2 और भाई नीचे बचेंगे 2, भाई यहां भाग कर दो तो आ जाएगा 1/√2। अब भाई बताओ कि कॉस में ये वाला मान किसका होता है, सो भाई थीटा आ जाएगा π/4 का। अर्थात भाई जो हमारे दोनों वेक्टर हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, दोनों के बीच π/4 का कोण बन रहा है 45 डिग्री। अब भाई प्रश्न नंबर 2 को देखिए। हमारे पास कोई दो वेक्टर हैं और भाई कह रहा है कि इनके बीच का ना हमें कोण ज्ञात करना है। तो भाई एक ये वेक्टर हो गया, एक ये वेक्टर हो गया। हम भाई क्या करेंगे, इसको आप मान लो कि ये ए वेक्टर है और भाई इसको मान लो कि ये बी वेक्टर है। अभी करना क्या है कि भाई हमें इन दोनों के बीच का ना कोण ज्ञात करना है। तो कोण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको भाई दोनों के मॉड्यूलस पता होने चाहिए। तो मॉड ऑफ ए का मान निकाल लेते हैं। यहां पे क्या हो जाएगा 1 का वर्ग, यहां पर -2 का वर्ग और भाई यहां पर 3 का वर्ग। यहां हो जाएगा 1 + 4 और +9, 9 4 13 14, तो भाई आ जाएगा √14। इसी प्रकार भाई मॉड ऑफ बी निकाल लो, मॉड्यूलस ऑफ बी इक्वल टू अंडर रूट, यहां पे क्या हो जाएगा
3 का वर्ग, यहां पर -2 का वर्ग, और भाई यहां पर 1 का वर्ग। भाई संख्याएं देख लो वही है घुमा फिरा के। सो आ जाएगा यहाँ 9, यहाँ 4 और यहाँ 1, आ जाएगा √14। तो भाई दोनों के ना मॉड्यूलस सेम सेम है। ठीक, अब हम यहां निकालेंगे a.b। आई के गुणा आई के साथ में 3 आ जाएगा, यहां 2 दूना 4, यहां 3 एकम 3, सॉरी प्लस लगाना भूल गए भाई, 4 3 7 3 10 आ जाएगा। सो हमारा a.b हो जाएगा 10, और भाई हमें मॉड्यूलस यहां पता चल गए हैं। तो हम बीच का कोण भाई डायरेक्ट सूत्र लिख के भी लगा सकते हैं। सूत्र क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू a.b अपॉन मॉड्यूलस ऑफ a, और भाई यहां मॉड्यूलस ऑफ b। अब केवल मान रखना है, तो यहां हो जाएगा 10, यहां √14 और भाई यहां √14। सेम सेम संख्याएं हैं तो क्या होगा, अंडर गायब हो जाएगा और भाई संख्या आ जाएगी, एक बार हल करोगे तो आ जाएगा 5/7। अगर थीटा का मान निकालना हो जबरदस्ती तो भाई इस प्रकार से लिख सकते हो, थीटा बराबर cos इनवर्स 5/7। यह है भाई दोनों वेक्टर के बीच का कोण। अब भाई प्रश्न नंबर 3 को देख लो, i कैप प्लस जे कैप, i कैप माइनस जे कैप। हमारे पास कोई दो वेक्टर है, यहां पर कह रहा है कि इस वेक्टर से इस वेक्टर पर आपको प्रक्षेप निकालना है। तो भाई प्रक्षेप निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, आपको दोनों का डॉट प्रोडक्ट तो पता होना ही चाहिए। तो इसे हम मान लेंगे i प्लस यहां हो जाएगा भाई j, और भाई ये हो जाएगा हमारा b, यहां हो जाएगा i और माइनस j। अब यहां से हम क्या करेंगे भाई, दोनों का ही डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। i तो यहां भाई 1 हो जाएगा, यहां j हो j भाई -1 हो जाएगा। तो हमारा भाई जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 आ जाएगा। ठीक है, और भाई प्रक्षेप का सूत्र क्या होता है, तो आप यहां लिख सकते हो कि प्रक्षेप बराबर भाई सूत्र होता है a.b अपॉन मॉड्यूलस ऑफ b। ठीक है, वैसे तो हमें यहां मॉड्यूलस भी निकालना पड़ेगा, लेकिन भाई अगर इसका मान 0 रख दोगे, आप ऊपर वाले का मान 0 रख दोगे, तो भाई मॉड्यूलस भी निकालने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि भाई आंसर तो ऐसे ही 0 हो जाएगा। तो अगर आपका a.b 0 है तो आप मॉड्यूलस भी मत निकालिए भाई, कोई जरूरत ही नहीं है, सीधे आपका आंसर 0 हो जाएगा। तो भाई ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 3। अब भाई प्रश्न नंबर अगर आप 4 को पढ़ो तो भाई प्रश्न नंबर 3 की तरह ही है। यहां पर भी आपके पास दो वेक्टर हैं और भाई आपको ना प्रक्षेप ज्ञात करना है। तो आप क्या करने वाले हो, पहले वेक्टर को ना आप a वेक्टर मान के चला करो। सो भाई यहां लिख लो i प्लस 3j कैप 7k कैप। जो हमारा b वेक्टर है वो है भाई 7i माइनस j और प्लस 8k कैप। अब भाई यहां से पहले तो आप a.b का मान निकालो। सो a.b इक्वल टू i की गुणा i के साथ में, तो यहां हो जाएगा 7 प्लस 3 -1 -3, 7 और 8 7 8 56। सो भाई a.b का मान क्या हो जाएगा, यहां भाई जोड़ो घटाओ तो आंसर आ जाएगा 60। अब आपको भाई सूत्र में मॉड्यूलस b का भी मान चाहिए होता है। सो आप यहां से मॉड्यूलस b का मान ज्ञात कर लो। यहां 7 का वर्ग -1 का वर्ग और 8 का वर्ग। सो 7 का वर्ग -1 का वर्ग और यहां हो जाएगा 8 का वर्ग। ठीक है, तो भाई 7 का वर्ग तो 49 होता है, यहां +1 और यहां +64, 49 1 50, तो भाई यहां हो जाएगा 114। ठीक है, मान प्राप्त हो गए। अब भाई यहां से आप प्रक्षेप का मान ज्ञात कर सकते हो। सूत्र होता है a.b इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ b, बटे में है। ठीक है, यहां हो जाएगा भाई 60 और ये है हमारा 114। तो भाई ये हो जाएगा हमारा प्रक्षेप। अब भाई प्रश्न नंबर 5 पे आ जाओ। हमारे पास यहां कोई 3 वेक्टर ना गिवन है हमें। अब कह रहा है कि पहले तो आपको ये दिखाना है कि ये तीनों ही जो वेक्टर हैं ये मात्रक सदिश हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं। अगर आपको ना कोई वेक्टर को यूनिट वेक्टर प्रूव करना है तो भाई सिंपल तरीका है, उसका आप मॉड्यूलस निकाल लीजिए। अगर मॉड्यूलस का मान जो है वो 1 आ जाए तो भाई समझ जाओ कि वह यूनिट वेक्टर है। अब देखना भाई, मान के चलो कि ये वाला a वेक्टर है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले मॉड्यूलस ऑफ a ज्ञात करोगे। 1/7 आगे लगा लो, अंडर रूट कर दो यहां,
यहां भाई क्या हो जाएगा 2 का वर्ग, यहां 3 का वर्ग और यहां 6 का वर्ग। तो भाई 1/7, यहां 4, यहां 9 और यहां 36। सो भाई आ जाएगा 1/7, यहां जोड़ोगे तो 49 आ जाएगा। सो भाई 1/7 और गुणे 7। अब देखा आपने, अगर मॉड्यूलस ऑफ ए का मान 1 आ गया है तो आप समझ जाओ ये वाला यूनिट वेक्टर है। इसी प्रकार भाई आप क्या करोगे, तीनों, इसका और इसका, भाई दोनों का ही आप मॉड्यूलस निकालोगे और मॉड्यूलस का मान 1 आ जाएगा, क्योंकि भाई गिनतियां वही लिखी हैं, देख लो 2 है 3 है 6 है, 2 है 3 है 6 है, 2 है 3 है 6 है, माइनस प्लस से फर्क नहीं पड़ता है। और भाई कौन सी गिनती कौन से स्थान पर है इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, मॉड्यूलस सेम आएगा। अगर मॉड्यूलस भाई सेम आ गया तो आप लिख देना कि ये तीनों ही यूनिट वेक्टर हैं। उसके अलावा देख लो, कह रहा है कि भाई सिद्ध करो कि ये आपस में लंबवत हैं। अब लंबवत का मतलब क्या होता है, हमें यह सिद्ध करना है कि इनके बीच 90 डिग्री का एंगल है। अगर 90 डिग्री का एंगल होगा तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। ठीक है, तो भाई कोई एक का हम बताए दे रहे हैं, मान लो ये वाला बी वेक्टर है और भाई इस वाले को आप सी वेक्टर मान के चलना, ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है। अब देखना हम दोनों का ही निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट बी इक्वल टू 1/7 है 1/7 है, तो भाई 1/49 तो पहले ही बाहर लिख लो। ठीक है, यहां देखना 3 दूना 6, यहां 6 तियां -18। ठीक है, यहां भाई 6 दूनी 12। अब भाई यहां जोड़ लो 12 6 18 और -18, तो भाई आ जाएगा 0। अब देखा आपने, अगर कोई दो वेक्टर ऐसे हों जिनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो आप समझ जाओ कि दोनों लंबवत हैं। ऐसे ही आप बी डॉट सी का मान निकालोगे 0 आएगा, ए डॉट सी का मान निकालोगे भाई उसका भी मान 0 ही आएगा। और आप लिख दोगे कि भाई इस प्रकार सिद्ध होता है कि तीनों ही यूनिट वेक्टर हैं और आपस में लंबवत भी हैं। तो भाई ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 5, जो कि भाई प्रश्नावली में कुल मिलाकर 18 सवाल हैं। तो भाई 5 सवाल तो हमने यहां क्लियर करा दिए। अब भाई बाकी के जो हमारे 13 सवाल बचे हुए हैं वो आपको हम अगले वीडियो में बताने वाले हैं।